आलोक जी लगातार हंस रहे हैं। आलोक जी को आलोक जी ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्टेक पे नहीं है, इसीलिए आप मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार करने ही नहीं जा रहे हैं आलोक जी। कांग्रेस तो मुझे लगता है मानक जी बहुत गंभीर विषय है ये, और आज मैं पहली बार आरपी सिंह से सहमत हुआ हूं, इसलिए हंस रहा। ये साफ कह रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछना है सुप्रीम कोर्ट से पूछो। इलेक्शन कमीशन तो हमारा पिट्ठू है, आरपी सिंह जी के बिल्कुल क्लियर कर दिया, इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये काम सब सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछो बस। मतलब गजब है भाई। मतलब इलेक्शन कमीशन को आप सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं गेट लॉस्ट सांसदों को, और किसको कहा गेट लॉस्ट? कमीशन की वीडियो है आपके पास? आप जैसे सीरियस हो गए। 27 लाख वोट, अरे सुनिए ना आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी सुनिए ना भाई, 27 लाख वोट कट गए। हर राजनीतिक दल को चिंता है, बीजेपी को नहीं। क्यों? क्योंकि टारगेटेड काम किया गया है। वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ना मानक जी, वो लॉजिकल सेटिंग है बेसिकली, वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है। वो लॉजिकल सेटिंग से कैसे काम किया जाए, वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से, किस तरह से लाखों वोट जुड़े, लाखों वोट कटे, फिर कौन से बचे, कौन से हिंदू वोट बचे, कौन से मुस्लिम वोट बचे, पूरी तरह से टारगेट करके काम किया गया है। मोदी जी ने भविष्यवाणी कर ही दिया, मोदी जी ने कह ही दिया है कि भाई अब हम जीत रहे। मतलब परसों कहा मोदी जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट से सारे रास्ते बंद हो गए, जब कैंपेन बंद होने वाला था कि अब ये लोग वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कल वोटिंग होनी है मानक जी, 11 तारीख को, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी हिंदुस्तान के लोग सवाल करेंगे और करने चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसने अधिकार दिया कि 27 लाख लोग वोट जो है वो अगली बार डाल लेंगे? मानक जी जैसे भंडारा चल रहा है, भंडारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगला धान बनेगा पूरी का तो अगली पूरी में से ले लेना। अरे यार मतलब सुप्रीम कोर्ट है, आप भंडारा चला रहे हैं क्या? आलोक जी सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आप कहें तो पूछ लूं? हाँ बिल्कुल, दोबारा पूछ लूं? अभी पूछा मैंने, आपने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बार बंगाल में चुनाव प्रचार करने? कल वोटिंग आ गई आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए थे। राहुल गांधी जी कब नहीं गए? प्रियंका जी नहीं जा पाई क्योंकि वो केरल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में बिजी थे। राहुल जी गए, खड़गे जी कई बार गए हैं। मुझे लगता है कि अभी एक फेज का और चुनाव है, जहां जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आलोक जी मुझे लगा इसी जवाब में आप ये भी कह देंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को वहां वो रैली की परमिशन नहीं दी गई, इसीलिए नहीं गए वो। परमिशन की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन लोगों ने। आज का आपने पहला सवाल पूछा था किसकी हवा चल रही है? हाँ। हवा दो लोगों की चल रही है। एक हवा चल रही है इलेक्शन कमीशन की, और दूसरी हवा चल रही है झालमुड़ी की। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो झालमुड़ी खा रहा है वहां पर, मतलब लिफाफे में लेकर। गजब हो गया हिंदुस्तान के मीडिया का। मतलब वो झालमुड़ी का पैकेट लेके खड़े हैं और घुसपैठ का मुद्दा और सारे मुद्दे खत्म हो गए। वो हुमायूं कबीर कहां चले गया? वो बीजेपी का जो पिट्ठू था, जो पैसे लेकर डील करता हुआ पूरे तमाम टीवी चैनल्स पर दिखा। इलेक्शन कमीशन गायब होगा, बस झालमुड़ी खाओ, उसमें सरसों का तेल डलता है। आलोक जी आप बंगाल में हैं क्या? गजब है। आलोक जी आप बंगाल में हैं क्या? मैं बिल्कुल बंगाल में हूं। ओके, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बंगाल में आलोक जी? देखिए हम पूरी 293 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और हमारी बहुत अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ। पिछली बार से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। हमसे कुछ गलतियां पिछली बार हुई थी, वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं। आलोक जी अगर एक सीट भी ले आए तो पिछली बार से तो बेहतर ही होगा। नहीं, पिछली बार देखिए, पिछली बार क्या था, हम एक तरफ केरल के चुनाव में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ। दूसरी तरफ हम लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर बंगाल में चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि इलेक्शन कमीशन ने 56 लाख वोट बढ़ाई महाराष्ट्र में, हरियाणा में घटा दी, असम में डिलिमिटेशन नहीं होगा, बिहार में 10-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं हम, हमारे ऊपर केस होगा नहीं। मतलब आलोक जी एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आलोक जी एक सवाल, हनुमान जी का दूसरा भाई बना दिया इन्होंने। आलोक जी अरे गजब है भाई। आलोक जी एक सवाल, बिल्कुल ऐसी इम्यूनिटी उसको दे दी है भगवान वाली कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल और आलोक जी, दुर्भाग्य है राजीव कुमार कहां है? पिछले वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरे देश को नहीं। आलोक जी एक सवाल और, छोड़कर तो नहीं भाग गया। आलोक जी को लगता है समझ आ गया, मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं इसीलिए आलोक जी रुक नहीं रहे। आलोक जी प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं आतंकवादी। लेकिन मानक जी, जो खड़गे जी ने जवाब दिया है उसको भी चलाइए। हाँ, खड़गे जी को तो पता नहीं किस किस ने क्या क्या किया। किसी मीडिया चैनल ने सवाल बीजेपी से नहीं पूछा, खड़गे जी के लिए कौन कौन सी शब्दावली इस्तेमाल हुई। खड़गे जी ने क्लियर कहा कि जांच एजेंसियों के द्वारा टेरर किया जाता। और मैं बता दूं, टेरर जो है फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का। टेरर का मतलब होता है डर। टेरर केवल टेररिस्ट ही टेरर करता है, ऐसा नहीं। ओके, आरपी सिंह छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं मानव जायसवाल।